हमारे आज की मीटिंग के दो उद्देश्य थे। पहला था जिला के एसपी के साथ 10 बिंदुओं पर समीक्षा करना और दूसरा पुलिस मुख्यालय के बहुत सारे लंबित मामले जो कि जिलों में पेंडिंग है उस पर विचार करना। तो पुलिस मुख्यालय में जो हमारे वेरियस आईजीज, डीआईजीज और सब इनके बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, ट्रांसफर्स को लेकर, प्रमोशंस को लेकर और एसीपी एमएससीपी को लेकर के, या फिर और जो मुद्दे हैं डिप्लॉयमेंट, फोर्स का डिप्लॉयमेंट वगैरह के जो है, जैसे जैप के आईजी थे यहाँ पर फोर्स के डिप्लॉयमेंट के बारे में, उस पर प्रथम चरण में चर्चा हुई। और जो सेकेंड फेज में हम लोगों ने 10 पॉइंट पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें 10 पॉइंट में बताया था। पहला पॉइंट था कि ये जो घटनाएं घट रही हैं बाय स्प्लिंटर ग्रुप्स, ये जो हमारे खास करके चतरा हजारीबाग के बॉर्डर पे या रामगढ़ के एरिया में, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है और इन घटनाओं को भविष्य में नहीं हो उसके लिए क्या किया जा रहा है और इनकी इन्वेस्टिगेशन जो पूर्व में घटना उसमें क्या किया जा रहा है। तो इसमें हम लोगों ने एक डिटेल्ड रणनीति बनाई है और हम लोग इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। आपको इसके परिणाम मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे और हम लोग बड़े पैमाने पर कस के कुर्की करेंगे। सभी की कुर्की के प्रोसेस शुरू हो गए हैं और 82, 83 सीआरपीसी जो नया बीएनएसएस में आ गया उसके अंतर्गत करके, प्लस यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में प्रावधान है कि इनके द्वारा प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म अर्थात के उग्रवाद के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने के प्रावधान यूएपीए में सेक्शन 25, 26 में, उसका हम लोग कारगर प्रयोग करेंगे और इन सभी अपराधियों की सारी संपत्ति के घर, मकान, दुकान सबको हम लोग जब्त करेंगे सो दैट इनको ये टेररिज्म बिकम नॉट प्रॉफिटेबल, ताकि टेररिज्म से गाड़ियां जलाकर लोगों से रंगदारी मांगकर वसूली ना करने पाए, ये हम लोग करने हैं। इसमें हम लोग एटीएस का बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में खास करके जो अपराधी जेल के अंदर बंद है उनको कैसे उन पर लगाम कसी जाए, उन पर नकेल कसी जाए, उनकी गतिविधियों कैसे रोका जाए। इसमें आईजी ऑपरेशंस और एडीजी ऑपरेशंस संजय लाटकर एक अलग से मीटिंग करेंगे जिसमें वो एसपी एटीएस ऋषभ झा और इन जिलों के एसपी जो है खास करके हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जहाँ पर ये 4-5 जो सो कॉल्ड क्रिमिनल गैंग्स जो इनके विदेश में बैठे सहयोगी काम कर रहे हैं उनको कैसे रोका जाए उस पर वर्क करेंगे। काफ़ी वर्क इसमें हुआ भी, रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे। इसके बाद अगला मुद्दा था हमारा महिला थाना, क्योंकि महिला सुरक्षा हमारे राज्य के लिए, मेरे लिए पर्सनली एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम मुद्दा है। तो महिला थानाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए, उनकी व्यवस्था, उनकी दोनों चीज़ें, उनकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी वर्किंग कार्यशैली दोनों में कैसे सुधार लाया जाए उस पर हम लोगों ने वर्क किया। साथ में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स जो हमारे राज्य के विभिन्न जिलों में उपलब्ध हैं उनको और कारगर कैसे बनाया जाए। जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि राज्य सरकार ने एक नई सुविधा झारखंड पुलिस को दी है जो संभवतः देश में पहली है कि आप जो है अगर 400 मील से दूर, अगर 400 किलोमीटर से दूर आप अपराधी को रांची लेके आ रहे हैं तो आप वायुयान का प्रयोग भी कर सकते हैं, सिपाही भी कर सकता है, दरोगा भी कर सकता है। संभवतः पूरे देश में ये पहली पहल झारखंड राज्य के द्वारा हमारे पुलिस विभाग को दी गई है।